हेलो एवरीवन, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 10 की गिरजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित छाया मत छूना कविता की व्याख्या। पहले करते हैं गिरजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय। गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म ग्वालियर जिले के अशोकनगर कस्बे में 22 अगस्त सन 1918 में हुआ था। वे एक कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। गिरजा कुमार की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उनके पिता ने घर में ही उन्हें अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल आदि पढ़ाया। स्थानीय कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद वे 1936 में स्नातक उपाधि के लिए ग्वालियर चले गए। 1938 में उन्होंने बीए किया। 1941 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए किया तथा वकालत की परीक्षा भी पास की। शुरुआत में उन्होंने वकालत की, परंतु बाद में उन्होंने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में नौकरी की। तो आइए करते हैं छाया मत छूना कविता की व्याख्या। कविता की व्याख्या करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पहला जो पद्यांश है वो इस तरह से है। छाया मत छूना मन होगा दूना, जीवन में है सुरंग सूधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुवन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इस कविता में कवि ने, गिरजा कुमार माथुर जी ने हमें यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमें अपने अतीत के सुखों को याद कर अपने वर्तमान के दुखों को और गहरा नहीं करना चाहिए। छाया अर्थात अतीत। व्यक्ति को अपने अतीत की यादों में डूबे न रहकर अपनी वर्तमान स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। तो व्याख्या देखें। इन पंक्तियों में कवि के अनुसार जब हम अपने अतीत के बीते हुए सुनहरे पलों को याद करते हैं तो वे हमें बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु जैसे ही हम यादों को भूलकर वर्तमान में वापस आते हैं तो हमें उनके अभाव का ज्ञान होता है। इस तरह हृदय में छुपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं और हमारा दुख बढ़ जाता है। पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपने पुराने मीठे पलों को वह याद कर रहे हैं। ये सारी यादें उनके सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह प्रकट हो रही हैं, जिनके साथ उनकी सुगंध भी है। कवि को अपने प्रिय के तन की सुगंध भी महसूस होती है। यह चांदनी रात की चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूलों की याद दिलाता है। इसमें लिखा हुआ है कि जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन माहवनी, यानी कि उनको अपने प्रिय की तन की सुगंध भी महसूस होती है। यह चांदनी रात की चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूल की याद दिलाता है। इस प्रकार हर जीवित क्षण में जो हम जी रहे हैं वह पुरानी यादों रूपी छवि में बदलता जाता है, जिसे याद करके हमें केवल दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए कवि कहते हैं छाया मत छूना होगा दुख दूना, अर्थात अतीत के सुख को याद मत करो, नहीं तो वह वर्तमान में आकर हमें दुख देगा। दूसरा पहरा करते हैं। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना होगा दुख दूना। इन पंक्तियों में कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में धन, ख्याति, मान, सम्मान इत्यादि के पीछे भागना व्यर्थ है। यह सब एक भ्रम की तरह है। कवि का मानना यह भी है कि हम अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति इन सब के पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और मशहूर समझते हैं, लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है। हमें यह संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे भागने में अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है हम वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना डट कर करें। यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो हमें इन छायाओं के दूर चले जाने से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से हमारा दुख और बढ़ जाएगा। इसलिए अतीत की यादों को नहीं याद करना।
आगे कवि कहते हैं, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला, शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला, फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहता है कि आज के इस युग में मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है तो उसे जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो वह अपना साहस खो बैठता है। कवि का मानना है कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं पर वह खुश कभी नहीं रह सकता, अर्थात वह बाहर से तो सुखी दिखता है पर उसका मन किसी न किसी कारण से दुखी हो ही जाता है। कवि के अनुसार हमारा शरीर कितना भी सुखी है परंतु हमारी आत्मा के दुखों की कोई सीमा नहीं होती। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर खुद को दुखी करके बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो शरद ऋतु के आने पर चांद का न खिलना हो, फिर बसंत ऋतु के चले जाने पर फूलों का न खिलना हो। हम छोटी छोटी बातों को अपना दुख का कारण बना लेते हैं। हम इन सभी चीज़ों के विलाप में खुद को दुखी कर बैठते हैं। इसलिए इस कविता में कवि हमें यह संदेश देते हैं कि जो चीज़ हमें ना मिले या फिर जो चीज़ हमारे बस में ना हो उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना कोई समाधान नहीं है, बल्कि हमें यथार्थ की कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए एवं एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। पूरी कविता में कवि ने हमें अतीत की सुखद यादों को भूलने के लिए प्रेरित किया है और कवि ने हमें यह भी बताने का प्रयत्न किया है कि अगर हम दुख से व्याकुल होकर अपने अतीत में बिताए हुए सुंदर दिन या सुखों को याद करते रहेंगे तो हमारा दुख कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा, हमारा भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। इसलिए हमें अपने वर्तमान में आने वाले दुखों को सहन करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको गिरजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित कविता छाया मत छूना का सरलार्थ अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।